हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं होमगार्ड स्पेशल तूफान सीरीज की। यह सीरीज आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट का पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबका एक एक क्लास केवल इम्पॉर्टेंट होगा होमगार्ड के लिए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ही बेहतर समझते हैं कि किस तरह से होमगार्ड में किस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आपको जो है बहुत कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सीधे कह सकते हैं कि ये वेदों की रचना के कारण, मतलब प्राचीन इतिहास, आज के इस सेशन को हम लोग अच्छे से प्राचीन इतिहास को ही कवर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वेदों की रचना का। इसका मतलब है कि जो वेद लिखे थे वो कौन थे? ये दैपायन थे, जिन्हें वेद व्यास कहा जाता था, महर्षि कृष्ण। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वेद के रचनाकार कौन है, प्राचीन इतिहास से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, गायत्री मंत्र जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। और गायत्री मंत्र याद रखना है, टोटल 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में यदि हम लोग बात करें कि तीसरा मंडल जो है, जहां से ऋग्वेद गायत्री मंत्र लिया गया है, ये गायत्री मंत्र जो है सावित्री, इसका मतलब है सावित्री देवी के लिए जो है मूल रूप से किया गया है। अब आते हैं सामवेद, भारतीय मूल में जो संगीत से संबंधित है। ये क्या है? सामवेद है। हालांकि इसे संगीत का जनक भी इस वेद को कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करें कि ये जो वेद है, वेद मुख्यतः 4 होते हैं। तो सबसे प्राचीन इसमें वेद पूछेगा तो ऋग्वेद है। 4 वेद है, तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। तो यहाँ से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। होमगार्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। होमगार्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। फिर दूसरा जो आया था वो आया था सामवेद आया था, सामवेद जहाँ पर संगीत से संबंधित है। तीसरा जो है यजुर्वेद आया था, यजुर्वेद। तो ये आपका जो पूजा पाठ वगैरह की जो विधियां हैं वो बात करता है। और चौथा जो है ये अथर्ववेद आया था। अथर्ववेद जो था वो जादू टोना तंत्र मंत्र, इसका मतलब है कि अंधविश्वास के बारे में जो है जानकारी देता है। तो इस तरह से हम लोग 4 वेदों को, जिसे प्रारंभ में जो है, हालांकि अलग अलग वेदों को अलग अलग लिखे हैं, जैसे ऋग्वेद में भी जो मंडल है अलग अलग लिखा गया है, लेकिन वेद के रचनाकार महर्षि जो है दैपायन या वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं कि जैसे यजुर्वेद, ये धार्मिक अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ कैसे करते हैं उससे संबंधित है। अथर्ववेद यहाँ पर देखिए जादू टोना तंत्र मंत्र, ये से संबंधित है। वेदांग, वेदांग की संख्या 6 है। तो बस केवल वेदांग की संख्या ही याद रखना है, जैसे कल्पसूत्र, ये सभी जो है वेदांग है, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं जानना है, बस केवल वेदांग की संख्या जानना है। इतना ही होमगार्ड में दे सकता है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो है पुराणों की संख्या जो है कितनी है? तो पुराणों की संख्या यदि देखा जाए तो पुराणों की संख्या 18 है। टोटल पुराण जो है 18 है, जिसमें बात करता है कि जो मत्स्य पुराण है, ये देखिएगा, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। तो ये क्वेश्चन दे सकता है पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा। अब आते हैं रामायण के रचनाकार। रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण के जो है रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही इजी क्वेश्चन वहां पे आयोग बना सकता है। ठीक है, तो ये आपका महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। महाभारत के रचनाकार महर्षि व्यास हैं। और महाभारत को जय संहिता और शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, मतलब इसका 2 अन्य नाम भी है। इसका नाम क्या है? जय संहिता, शत सहस्त्र संहिता। यहाँ पर क्वेश्चन जो है महाभारत से पूछ सकता है, क्योंकि जो श्लोकों की संख्या के आधार पर इसे अलग अलग नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कौटिल्य के ग्रंथ हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है ये किसके लेखक दे सकता है?
कल्हड़ जो है ये राजतरंगिणी के हैं जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। लेकिन यहाँ पर कश्मीर के इतिहास या अन्य चीजों के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि राजतरंगिणी जो है ये किसने लिखी थी, या अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, ठीक है, या पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य के रचनाकार, तो इसका मतलब महाभाष्य किसने लिखा था, या इनमें से कौन सा एक पतंजलि का ग्रंथ है, या इनमें से कौन सा एक जो है पाणिनि का ग्रंथ है। ऐसा क्वेश्चन आयोग क्या कर सकता है, दे सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर सबसे चर्चित किताब रहती है हमेशा विशाख दत्त। विशाख दत्त की जो है एक किताब रहती है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी किताब है, विशाख दत्त। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन देखिए दे सकता है मुद्रा राक्षस का, कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, ठीक है। तो होमगार्ड का जो लेवल है वही है, और ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेगा, लेकिन संख्या काफी ज्यादा है, आप इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है प्रेशर में। तो उसी को बचाने के लिए ये पूरी वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन टोटल आने वाली है, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। अब आते हैं अश्वघोष, ये बुद्धचरित। बुद्धचरित के रचनाकार कौन है, अश्वघोष। बाणभट्ट, इन्होंने हर्षचरित, आनंद कादम्बरी। ये आनंद कादम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। इसके अलावा देखिएगा कालिदास, इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, इसका मतलब है इसके मालविकाग्निमित्रम के बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, संभवम, मेघदूतम, मेघदूतम। तो ये सभी जो रचनाकार हैं ये कौन है, कालिदास है। ये सभी के रचनाकार कौन है, कालिदास है, ठीक है। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, और ये बहुत ही चर्चित किताब रही है। जैसे ये मौर्य के बारे में भी जानकारी देती है, क्योंकि ये मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, और इसने मौर्य के दरबार में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। यहाँ तक कि सेल्यूकस का और चंद्रगुप्त के बीच जो युद्ध हुआ था उसका भी आंखों देखा इन्होंने वर्णन किया था। अब बात करते हैं अल बरूनी की। अल बरूनी की जो किताब है किताब उल हिंद, बहुत ही चर्चित किताब है। अल बरूनी एक ऐसा व्यक्ति है जो मोरक्को से आया था, मोरक्को से, और इन्होंने जो है किताब उल हिंद या रेहला, रेहला भी कभी कभी दे देता है, रेहला किताब किसकी है, तो ये क्या हो जाएगी, अल बरूनी की किताब है। अल बरूनी की कौन सी किताब है, रेहला किताब है, जो बहुत ही चर्चा में रही है, ठीक है। अब इसके बाद सॉरी यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गया है, ये अल बरूनी जो है ये तो अरबी है, ये तो अरबी यात्री है, ठीक है, अरबी यात्री है। और दूसरी बात है कि जैसे जो रेहला किताब है जो चर्चित है वो इब्न बतूता की है, इब्न बतूता, इब्न बतूता की है। और इब्न बतूता जो कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, और किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तुगलक के दरबार में आया था। और इसने जो है एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रेहला। तो रेहला नामक किताब किसने लिखा था, इब्न बतूता। यहाँ तक कि ये दिल्ली में काजी भी नियुक्त हुआ था, मतलब न्यायाधीश, काजी जो होते हैं न्यायाधीश होते हैं, वो भी ये नियुक्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी क्लियर कर लिया कि इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था, जो कि अरबी यात्री नहीं था। और अल बरूनी ये किताबुल हिंद लिखा था, और इब्न बतूता जो है इसने रेहला नामक किताब लिखी थी, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर हड़प्पा कालीन यदि हम लोग देखें तो हड़प्पा कालीन स्थल में केवल उत्तर प्रदेश से दे सकता है, कि उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एक हिंडन नदी के किनारे है, तो हो सकता है आलमगीरपुर हड़प्पा कालीन स्थल का दे दे, या हिंडन नदी दे दे, किनारे पर है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो है ये कौन सा है, हड़प्पा कालीन एकमात्र स्थल है। और यदि वही बात करें जैसे पाषाण कालीन स्थल में, तो ये कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में पड़ेगा, ठीक है, मध्य पाषाण काल का।
और कोल्डिहवा, कोल्डिहवा ये आपका मिर्जापुर प्रयागराज में पड़ रहा है, मिर्जापुर में है। ठीक है, तो दो प्राचीन स्थल हम लोग बात करते हैं। प्रतापगढ़ में तो सराय नहराय, महदड़ा, बहुत सारे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। आपको होमगार्ड में एग्जाम देना है तो ये तो याद रखना ही होगा कि प्रथम तीर्थकर, 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर के बारे में। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे यदि देखा जाए तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ, ऋषभ देव। ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, ये जानना है, अयोध्या में। इसका मतलब है कि ये अयोध्या में जन्मे थे और ये फर्स्ट तीर्थकर थे। और फिर इसके बाद जो 23वें थे, 23वें तीर्थकर ये थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इनका जन्म काशी में हुआ था, काशी मतलब वाराणसी। पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था और ये 23वें तीर्थकर थे। इसका मतलब है कि यदि हम लोग देखें तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। अब बात करते हैं कि जो पार्श्वनाथ थे ये शमनेद पर्वत पर ज्ञान दिए थे। शमनेद पर्वत ये भी चर्चित में रहता है, झारखंड में है। ठीक है, अब बात करते हैं जो 24वें या आखिरी जो तीर्थकर थे, 24वां तीर्थकर, ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो है ये बिहार से थे, पावापुर। ठीक, और इनका जो बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। सॉरी, अब देखिएगा महावीर स्वामी जो है, यदि हम लोग देखें तो नरेंद्र दत्त तो विवेकानंद का नाम था। और यदि हम लोग देखें तो इसमें इनके जो महावीर स्वामी हैं ये 24वें तीर्थकर थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये बिहार से थे, बिहार से थे महावीर स्वामी। और इन्होंने जो है जो हमारा जैन धर्म था, जैन धर्म में इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, क्योंकि संस्थापक तो ऋषभ देव को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात कहेगा तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे महावीर स्वामी जो हो जाएंगे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और फिर इसके बाद यदि हम लोग देखें तो महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। और इन्होंने जैन धर्म में 4 व्रत भी रखा, 4 प्रमुख व्रत। हालांकि 4 प्रमुख व्रत में केवल ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। बाकी 3 व्रतों को किसने जोड़ा था? 3 व्रतों को पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, पार्श्वनाथ 3 व्रत इन्होंने जोड़ा था। अच्छा, ये होते क्या थे? जैसे ये जो तीनों व्रत थे, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, जो अपरिग्रह, तो जो 4 तो सॉरी 4 तो इन्होंने कर दिया। क्या क्या किया? सत्य किया, और दूसरा अहिंसा किया, और तीसरा अस्तेय किया, और चौथा अपरिग्रह किया, अपरिग्रह। इसका मतलब सत्य बोलना चाहिए, हिंसा, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, अस्तेय, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपरिग्रह मतलब होता है धन इकट्ठा जो है नहीं करना चाहिए। और जो 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य, वो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो महावीर स्वामी कौन से व्रत जोड़े थे? 5वां जोड़े थे, जिन्हें ब्रह्मचर्य कहा गया। ठीक है, तो इस पर से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, महावीर स्वामी से क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो यहाँ पर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा भी है यहाँ से। तो चलिए, और इनका जो जन्म हुआ है वो क्या है? कुंडग्राम है। ठीक है, इनका जन्म कुंडग्राम, कुंडग्राम जो है ये पड़ता है वैशाली, वैशाली में। और इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई, मतलब उसी के पास में ही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मगध हो गया और इसके संस्थापक हो गए। जैसे मगध
साम्राज्य में कौन कौन सा वंश आया और इसके संस्थापक कौन कौन से थे। तो मगध में आपको सबसे पहले आता है हर्यक वंश। मगध में जो पहला वंश आता है वो कौन सा आता है, हर्यक वंश आता है। ये देखिएगा हर्यक वंश। और हर्यक वंश में आपको संस्थापक जो है वो कौन है हर्यक वंश का। तो यह जो हर्यक वंश का संस्थापक यदि क्वेश्चन देगा कि किसे माना जाता है हर्यक वंश का संस्थापक, तो ये माना जाता है बिंदुसार। एक बिंबिसार होता है, एक बिंदुसार। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक जो है ये किसको माना जाएगा, तो बिंबिसार जो है को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। जैसे इसमें हर्यक वंश था, हर्यक वंश, तो इसमें दे सकता है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है। हर्यक वंश के बाद आता है आपका जो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश जो है ये हर्यक वंश के बाद, तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, शिशुनाग थे, शिशुनाग थे। और फिर इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश। और इसके जो संस्थापक थे महापदम नंद थे। तो बस यही आपको जो है क्वेश्चन इसमें दे देना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे पीछे हम लोगों ने थोड़ा सा एक पॉइंट और छूटा है, यहाँ पर बौद्ध जो है बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन था वो छूट गया। तो ये देखिएगा बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, इसका मतलब है कि ये लुम्बिनी में हुआ था। और इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी, बौद्ध गया में। और इन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। प्रवचन ये सारनाथ में दिया था और इसका नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब है कि सारनाथ में इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। इनके बचपन का नाम, जो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये प्रथम प्रवचन यहाँ पर दिए थे। ठीक है। सर्वाधिक यदि पूछेगा, सर्वाधिक इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो ये दिया था श्रावस्ती में, श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक दिया था। और फिर यदि पूछेगा इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बौद्ध धर्म से होमगार्ड में जो क्वेश्चन बनने वाला है यही सब क्वेश्चन बन सकता है बौद्ध धर्म में होमगार्ड से। ठीक है। चाहे वो बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति पूछ दे, चाहे इनका जन्म स्थान पूछ दे, चाहे प्रथम प्रवचन क्या दिए थे, चाहे सर्वाधिक उपदेश क्या दिए थे, चाहे मृत्यु क्या दिए, मृत्यु कब हुआ था। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म में और क्या क्या चीजें हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे बौद्ध धर्म में पूर्णिमा, पूर्णिमा बहुत चर्चित रहा है, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में क्या क्या कहते हैं, कहते हैं कि बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान भी पूर्णिमा को मिला था, और मृत्यु भी जो है पूर्णिमा को ही हुआ था, ये माना जाता है। इसका मतलब इसलिए बौद्धों में एक ही मात्र त्योहार जो है गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा जैसे जो बौद्ध संगतियां हैं उससे भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। तो बौद्ध संगतियों में थोड़ा सा ये आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, फिर बौद्ध संगतियां देख लेनी है। जैसे प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, जो प्रथम बौद्ध संगति है उसको हम लोग देखें तो ये कहाँ हुआ था, राजगृह, राजगृह, या इसे गिरिब्रज भी बोलते हैं, गिरिब्रज, प्रथम बौद्ध संगति। अच्छा, सेकंड द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, द्वितीय अजातशत्रु ने ये करवाया था। जो दूसरा वाला है, दूसरी बौद्ध संगति जो है ये हुई थी वैशाली, और इसे करवाया था कालाशोक ने। जैसे राजा भी दे सकता है, तो ये अजातशत्रु, अजातशत्रु, ये कालाशोक, कालाशोक जो शिशुनाग वंश का था। और तृतीय बौद्ध संगति जो कराए थे
ये कराए थे अशोक, ये पाटलिपुत्र में कराया था, पाटलिपुत्र में करवाया था, और ये करवाए थे अशोक। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, वो चौथी बौद्ध संगति ये हुआ था आपका कुंडल वन, कुंडल वन, ये पड़ता है कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में पड़ता है। और इसे किसने करवाया था? कनिष्क, कनिष्क द्वारा जो है ये करवाया गया था। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, जैसे प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय और चौथी बौद्ध संगति, मतलब ये कहाँ हुआ था और इसके राजा कौन कौन से थे, इस तरह का क्वेश्चन होमगार्ड में दे सकता है। तो मतलब जो प्राचीन इतिहास है बहुत टफेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये सब पॉइंट वाले क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन बनाता रहता है। तो आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म हम लोगों ने क्लियर कर लिया। और यहाँ पर मगध साम्राज्य में 3 वंश थे, जैसे आपका हर्यक वंश था, बिंबिसार, फिर आपका जो है शिशुनाग वंश था, शिशुनाग ने, नंद वंश था, महापद्मनंद ने। तो ये हम लोगों ने हर्यक वंश भी कर लिया, ठीक है। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था, जैसे यदि मौर्य साम्राज्य का कहेगा इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बिंदुसार बैठा। बिंदुसार के बाद कौन बैठा? अशोक बैठा। तो अशोक इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, महान शासक। और इसने जो महान शासक के रूप में इसने क्या किया था, जैसे अभिलेख, 14 अभिलेख बनवाए थे, 14 अभिलेख बनवाया था, और 4 लिपियों का प्रयोग किया था अशोक ने, 4 लिपि। जो 4 लिपि थी वो कौन कौन सी थी? ब्राह्मी थी, ब्राह्मी लिपि, और फिर खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि, अरमाइक, और यूनानी, यूनानी। इसका मतलब है कि 4 अलग अलग लिपियों का प्रयोग अशोक ने अपने 14 अभिलेखों में किया। ये इस अभिलेख में जो 14वां अभिलेख था उसमें आप देखेंगे कि सभी अभिलेख जो है के बारे में अशोक ने केवल संदेश दिया था। जैसे किसी में कलिंग युद्ध के बारे में, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। तो किसी में राजा जो है प्रजा की संतान है ऐसा बोला है। तो इस तरह से हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। अब आते हैं कि जैसे मौर्योत्तर काल, यदि हम लोग मौर्योत्तर काल आए, मतलब मौर्य काल के समाप्त होने के बाद जब अशोक का शासन समाप्त हो जाता है तो शुरू होता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में जो पहला राजवंश माना जाता है मौर्योत्तर काल में, तो उसमें कौन माना जाता है? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि मौर्यों को जो समाप्त करने वाले थे वो ब्राह्मण थे, क्योंकि मौर्य वंश में अशोक के बाद जो बौद्ध नीति आई कि बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना था और शैव धर्म को खत्म करना था, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद थोड़ी सी अपनी नीति में बदलाव कर दिया था, और इस बदलाव में कहीं न कहीं जो है मौर्य वंश के पतन का कारण भी बना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में शैव धर्म के अनुयायी नाराज हो गए थे। और उसी में पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण था, उसने जो है कुछ सेनाओं और इस तरह से कुछ सहयोग से उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करता है और एक राजवंश बनाता है जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पर मौर्योत्तर काल में हमको क्या करना है? पुष्पभूति वंश, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इसको शुंग वंश भी बोल सकते हैं, शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग थे। ये शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो ये आपका कोई भी एक वंश दे सकता है। फिर आपका कण्व वंश, इसके बाद आता है कण्व वंश, ये भी ब्राह्मण वंश था, कण्व वंश। तो कण्व वंश जो था इसके जो संस्थापक हैं ये कौन है कण्व वंश के? तो वासुदेव है, वासुदेव इसके संस्थापक थे। फिर इसके बाद सातवाहन, ये भी ब्राह्मण थे, सातवाहन वंश।
तो आप देखेंगे सातवाहन वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो सातवाहन वंश में आप देखेंगे सिमुक। सिमुक इस राजवंश का संस्थापक था, सातवाहन का। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका मरुत्तर काल, फिर इसके बाद एक आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश जो है ये उत्तर प्रदेश और मथुरा के आसपास क्षेत्रों में आकर के शासन किया था। इसके संस्थापक तो भीम कटफिसस हैं, मतलब सर्वप्रथम या भीम कटफिसस। लेकिन यदि पूछेगा कि कुषाण का वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक, तो जो कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक रहे हैं उनका क्या नाम था? तो वास्तविक संस्थापक जो है इसमें माना जाता है भीम कटफिसस को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब प्रथम संस्थापक किसको माना जाता है इसको भी देख लीजिएगा। तो प्रथम जो था वो शासक था कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस, कुजुल कटफिसस जो है ये प्रथम शासक था। अब भीम कटफिसस को इसको संस्थापक कह सकते हैं, जो प्रथम संस्थापक, इसको संस्थापक कह सकते हैं, इसको वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुषाणों से क्वेश्चन यही बन सकता है और इतना ही होमगार्ड में क्वेश्चन आपका दे सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य में आप देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के, ये देखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक, तो ये कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे, श्रीगुप्त। और गुप्त वंश में हुआ क्या था? जैसे गुप्त वंश में आप देखेंगे कि इसमें जो महान शासक था वो था चंद्रगुप्त सेकंड। और इसने जो है, और गुप्त वंश में ये भी ध्यान रखिएगा भारत पर हुणों का आक्रमण, हुणों का आक्रमण भी शुरू हो गया। और भारत पर जो है इसके अलावा हुण आक्रमण कर रहे थे, यवन आक्रमण कर रहे थे, मतलब बाहरी आक्रमण शुरू हो गया था। इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था शकों का आक्रमण, शकों का आक्रमण। तो शकों का आक्रमण भी जो है यहाँ पर शुरू हो गया। तो हम लोग सीधे कह सकते हैं कि इसी वजह से चंद्रगुप्त सेकंड को शकारी कहते हैं। और इसी के समय फाहियान, फाहियान यदि पूछेगा किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये प्रथम चीनी यात्री था, प्रथम चीनी यात्री था। तो प्रथम चीनी यात्री का होमगार्ड में दे सकता है कि कौन था प्रथम चीनी यात्री, जो ये इम्पोर्टेंट है, जो भारत आया था। तो ये फाहियान आया था भारत, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये जो है आया था। और ये भी जानना है कि जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो है ये जो चीनी यात्री फाहियान आया था, और इसने चंद्रगुप्त सेकंड ने ही शकों को खत्म किया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे कि एक इसका पुत्र था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया था, नालंदा विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन ये दे सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, इसके इस विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त थे, इन्होंने ही स्थापित किया था। तो उससे आपका क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। तो ये क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त द्वारा जो है ये विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये किसके द्वारा बनाया गया था? कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। सती प्रथा जो है ये गुप्तों ने ही शुरू किया था, मतलब गुप्तों के ही समय माना जाता है। हालांकि प्राचीन लोथल में भी मिले हैं, लेकिन लिखित रूप से यदि देखा जाए तो ये भानुगुप्त, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख, इन्हीं का सेनापति था और उसी की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी सती हो गई, तो इसी से सती प्रथा की जो शुरुआत। बाल विवाह ये भी माना जाता है
गुप्तों के ही समय शुरू हुआ था। पर्दा प्रथा ये भी माना जाता है गुप्तों के समय ही शुरू हुआ था पर्दा प्रथा। तो इसका मतलब है कि इस तरह से ये जितनी भी कह सकते हैं महिलाओं से संबंधित समस्याएं आई, ये सब सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा पर रोक लगा दिया गया, ये सब कुछ किसके समय हुआ था? गुप्तों के समय हुआ था। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन इतना ही बनेगा और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस केवल रिवीजन कर देना है। ऐसी सीरीज मध्यकालीन की आएगी, आधुनिक की आएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका आएगा, जिसे हम लोग मानते हैं कि तूफान सीरीज आपका हो सकता है कि होमगार्ड में तूफान मचाए, और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ तूफान जरूर मचाएगा। ठीक है, धन्यवाद।